स्टूडेंट, और बताइए क्या हो रहा है। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका एक्सरसाइज 5.3 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि nth टर्म आपका दिया हुआ है 3 + 4n। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इससे जो टर्म बनेगा वो टर्म एपी में होंगे या नहीं। अगर एपी में हैं तो फिर उसके 15 टर्म का सम निकालना है। 15 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एपी में है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, तो हम लोग टर्म एन का वैल्यू 1 रख के a1 निकालेंगे। तो 3 + 4 × 1 तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 = 7। फिर हम a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 + 4 × 2 तो कितना हो जाएगा, 3 + 8 11। फिर a3 निकालेंगे तो 3 + 4 × 3 तो 3 + 12 हो जाएगा 15। फिर हम a4 निकालेंगे तो 3 + 4 × 4 तो 3 + 16 = 19 एंड सो नहीं चलते जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a2 - a1 करेंगे तो 11 - 7 गया 4। a3 - a2 करेंगे तो 15 में से 11 गया तो भी 4। a4 - a3 करेंगे तो 19 में से 15 गया = 4। मीन्स टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है हमेशा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ये हमको क्या दे रहा है, डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो आ रहा है 4 आ रहा है। मीन्स टर्म्स आर इन एपी। ये किसका टर्म्स होगा, एपी का होगा। सबसे पहले हमने ये सर्च कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, अब हमको 15 टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया है फर्स्ट टर्म मेरा कितना आया है, 7 आया है। डी मेरा कितना आया है, 4 आया है। और S15 हमको फाइंड करना है। तो S15 क्या होगा, तो S15 का फॉर्मूला जो होता है वो लिखेंगे, होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब n के जगह पर 15 पुट करो तो 15/2 ये 2 × 7 प्लस n का वैल्यू 15 तो 15 - 1 d 4। अब इसको हम सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 × 2 = 14। अब 15 में से 1 गया, 14 4 = 56 होगा। तो ये हो गया 15/2 और इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आएगा जी, 70 आएगा। 2 से ही कटेगा तो 35 हो जाएगा। अब 35 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 5 = 75, कैरी हुआ 7, 15 3 = 40, 5 में 7 ऐड किए तो 52। यानी 50 टर्म का जो सम होगा वो 525 होगा। तो क्वेश्चन में आपका 10 नंबर में क्या कर रहे, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है। उसका यूज करके सबसे पहले हम टर्म्स निकालेंगे। टर्म्स निकाल के उसके डिफरेंस को देखेंगे। अगर डिफरेंस मेरा इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि टर्म्स मेरा एपी में होगा। जब टर्म्स एपी में होगा तो हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा और जितने टर्म का सम निकालने का आएगा तो उसको SN के फॉर्मूला पर डाल देंगे। n के जगह 15 रख दिए, 15 रख के हमने सोल्व किया तो मेरा आंसर 525 आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी = 4n - n²। एपी के n टर्म का सम आपको 4n - n² दिया है। तो आपको कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी S1 निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी S2 निकालना है। फिर व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म निकालना है। एंड लास्ट फाइंड द थर्ड 10th एंड 9th टर्म निकालना है। एक एक करके सब निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना होगा जी, तो मेरा फर्स्ट टर्म जो होगा ए वो यहाँ पे S1 होगा। तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 4 - 1 = 3।
फिर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये कितना होगा S2 मतलब 4 इंटू, इसमें हम हमेशा वैल्यू पुट करेंगे n का, -2 का स्क्वायर, तो 4 2 जाए 8 और 2 का स्क्वायर 4 ही आया 1, ये भी निकल गया। अब निकालेंगे सेकेंड टर्म, अब हमको क्या निकालना है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मेरा क्या आएगा, A2 जिसको कहेंगे, तो S2 में से S1 माइनस करेंगे, S2 में से S1 माइनस करो तो कितना आएगा आपका, ये बताओ। जब आप S1 में से S2 माइनस करिएगा तो आपका सेकेंड टर्म कितना आएगा, तो 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा जी आपका, -2 आएगा। जब सेकेंड टर्म आपका निकल गया तब हम लोग क्या निकालना है आगे क्वेश्चन में, तो हमको क्वेश्चन में निकालना है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। नाउ अब जो जो निकालना है, पहले थर्ड निकालना है, फिर 10th टर्म निकालना है, लास्ट में an निकालना है। तो A3 क्या होगा बताइए, तो A2 में d ऐड करेंगे, इसमें तो d है नहीं, तो हम लोग A3 कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म हमको निकालना है तो सबसे पहले हमको d फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ d फाइंड करो, d मेरा क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 मेरा -2 आया, A1 मेरा 3 है, तो ये कितना आएगा, -5 आ गया। तो नाउ A3 मेरा निकल जाएगा। तो हमने पहले यहाँ 3 को आंसर निकाला, फर्स्ट टर्म निकाला, सम ऑफ टू टर्म्स निकाला, फिर सेकेंड टर्म निकाला। अब आगे बढ़िए थर्ड टर्म के लिए, तो क्या हो जाएगा, A + 2D, A मेरा कितना है 3 है, और 2D मेरा कितना होगा, तो 2 इंटू -5 हो गया, तो 3 - 10, तो 3 में से 10 गया -7। 10 टर्म निकालना है, तो जितना भी टर्म निकालना होगा उससे एक कम d लेना है। तो इसमें 3 था तो 2D हुआ, 10 है तो A प्लस कितना हो जाएगा, 9D होगा। फॉर्मूला पे भी रख के निकालेंगे तो A + n - 1 करेंगे तो 10 में से 1 गया 9D आएगा। अब इस सब वैल्यू पुट करो तो 3 + 9 इंटू -5 हो जाएगा, तो 3 - 9 5 या 45, माइनस करो तो -42 आ जाएगा। n टर्म निकालना है तो हो जाएगा A + n - 1 इंटू डी। अब A मेरा 3 है, n हमको फाइंड करना है, d मेरा -3 है, d मेरा कितना है, -5 है, d मेरा -5 है, ये मेरा d है, तो d मेरा -5 है, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस -5 को n से मल्टीप्लाई करो तो प्लस -5n और माइनस प्लस 5, तो 5 में 3 ऐड होगा तो 8 - 5n, तो ये मेरा आंसर निकल गया। तो इस तरह से इसमें हमको टोटल कितना आंसर निकालना था, 6 आंसर निकालना था। फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर 10th टर्म, फिर nth टर्म। तो सबसे पहले हम S1 निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो S1 में क्या करना है, n के जगह पर 1 रखना है। फर्स्ट टू टर्म का सम निकालना तो S2 निकालना होगा, यानी n के जगह पर 2 रख के निकाल लेंगे। तो ये 2 मेरा सेकेंड टर्म क्या होगा, तो S2 में से वो S1 घटा देंगे, यानी 2 टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो सेकेंड टर्म फाइंड हो जाएगा। जब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म फाइंड तो हम सबसे पहले काम करेंगे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस मेरा निकल गया। तो नाउ मेरा क्वेश्चन कर रहा है थर्ड टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म करना है, nth टर्म करना है। तो थर्ड टर्म क्या होगा, तो A + 2D, क्योंकि A + n - 1 इंटू डी, n के जब 3 रखो तो 3 में से 1 गया 2D। तो नॉर्मल से चीज़ याद रखना, जितना भी टर्म निकालना होगा उससे एक कम d यहाँ पे ऐड होगा। तो थर्ड टर्म के लिए + 2D, 10th टर्म के लिए + 9D, n का तो फॉर्मूला आप जानते ही हो। फिर AD का वैल्यू रखेंगे, जो भी मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा। इस तरह से 11 नंबर आप लोग समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हमको लिखना है, उसको सम करना है, ठीक है। तो क्या होगा जी, 6 से डिविजिबल बोलिए, तो आपका जो टर्म बनेगा AP का वो क्या बनेगा, 6, 12, 18 अप टू कहाँ तक जाएगा, हमको 40 टर्म्स तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है, 40 टर्म्स तक ले जाना है। तो हियर A मेरा कितना होगा, 6 होगा, D मेरा कितना होगा, तो 2 - 7 करो तो 12 में से 6 गया, मेरा 6 आएगा। कितना आएगा जी, 6 आएगा।
जब 6 आ गया और n का वैल्यू मेरा 40 दिया ही हुआ है तो हमको S40 निकालना है। क्या निकालना है S40? तो क्या हो जाएगा 40/2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 40 - 1 इंटू डी। अब सबका वैल्यू आपको पता है, निकालिए। तो पहले ये तो कट हो जाएगा, ये कितना होगा आपका, तो 40 को 2 से करो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 × 6 प्लस 40 में से 1 गया 39 इंटू डी मेरा हो गया 6। अब इसको सोल्व करेंगे, निकल जाएगा ना, ये 12 हो गया प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो 9 × 6 = 44, 5 कैरी हुआ, 6 × 3 = 18 में 5 ऐड किए 23। अब क्या करेंगे, 20 हो गया, इसको ऐड करो तो 4 2 6 3 2 4 2 6 3 1 4 246 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 = 14, 4 2 = 819 और 2 2 = 40, 4920 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए आप लोग, 15 नंबर। बाकी सब इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज इज पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कॉम्प्लेक्शन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट ऑफ फॉलोज। कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है कंस्ट्रक्शन जॉब के द्वारा, तो उसे बता रहा है कि जितना डेट दिया गया है उससे अगर लेट होता है तो उसका एक चार्ज रखा गया, पेनल्टी चार्ज रखा गया है। तो उसका क्या है, अगर एक दिन के लिए होगा लेट तो 200 लगेगा, दूसरे दिन के 250 लगेगा, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है टर्म्स आपका क्या दिया है, तो यहाँ एपी का टर्म्स बन रहा है, दिया हुआ है 200, फिर सेकंड के लिए क्या आ रहा है 250 आ रहा है, फिर थर्ड के लिए क्या आ रहा है 300 आ रहा है। इस तरह से आपका चलते जा रहा है एंड सो ऑन। तो यहाँ आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म मेरा कितना है जी 200 है, फर्स्ट टर्म मेरा ये कितना है 200 है, डी मेरा कितना है तो A2 - A1 हो जाएगा, तो 250 - 200 हो जाएगा, तो मेरा कितना आएगा 50 आएगा। अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है आपका कि 30 डेज में टोटल कितना पेनल्टी लगेगा निकालना है। तो हमको निकालना है कि पेनल्टी फॉर 30 डेज का टोटल कितना होगा। तो टोटल कितना होगा आपका S30 हो जाएगा, फॉर्मूला पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 30/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 30 - 1 इंटू डी। तो 32 से कटेगा तो 15 हो जाएगा, ये 15, ये हो जाएगा 2 × ये मेरा कितना है 200 है, प्लस ये देखो, हाँ ठीक है 200 हो जाएगा, प्लस 30 में से 1 गया 29, डी मेरा कितना आएगा 50 आएगा, डी मेरा कितना आ रहा है जी 50 आ रहा है। इसी को सोल्व करना है तो 200 2 = 400, 29 5 = 145, 0 एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 15 × 0 5 9 1 1950। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 15 5 = 75, 7 आ गया, 15 9 = 135 को 7 करें तो 142 का 2 हो गया, 14 बच गया, 15 1 = 15 में 14 ऐड किए 29 हो गया। यानी टोटल जो लग रहा है पेनल्टी कितना एक माह का लगेगा, इतना सारा लगेगा। ठीक है, इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन समझ गए कि कोई कंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, किसी को डेट की इतना दिन के अंदर काम करना, अगर उससे जितना दिन लेट होगा उसका पेनल्टी बढ़ते जाता है। फर्स्ट डे लेट हुआ तो 200, अगला लेट हुआ तो 250 लगेगा, उसके अगला 300 लगेगा, यानी हर डे 50 रुपये बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मेरा 200 मिला और हमेशा डिक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज 50 हो रहा है। उसके बाद पेनल्टी हमको 30 डेज का निकालना है, तो यानी S30 में टोटल कितना उसको चार्ज देना पड़ेगा ये बताना है। तो उसके लिए S30 का फार्मूला SN का जो होता है डाल के AD का वैल्यू डाल दिए, सोल्व किए, जो भी आया आंसर हो गया। इस तरह से आपको 15 नंबर क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। साल भर के परफॉर्मेंस के आधार पर 700 रुपये टोटल है, उसको 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कह रहे इफ इच प्राइज इज ₹20 लेस देन द इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। एक प्राइज जो उसके पिछले प्राइज से क्या है 20 लेस है, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो सबको कितना मिल रहा है ये हमको फाइंड करना है। ये हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है किसको कितना मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, जो जो दिया है वो हम लोग पहले लिखेंगे कि फर्स्ट प्राइस मानेंगे, फिर सेकंड प्राइस क्या होगा, फिर थर्ड प्राइस ऑन जो भी होगा उसको हम लोग यूज करके बनाएंगे। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, हमको इसमें मेन बात है कि फर्स्ट प्राइज निकालना है। फर्स्ट प्राइज निकाल लेंगे, उसके 20 लेस करते जाएंगे, मेरा आंसर आते जाएगा। तो इसमें जो दिया वो लिखिए। तो हमको फर्स्ट टर्म नहीं दिया, टोटल अमाउंट हमको दिया है, यानी एसएन हमको दिया है। एसएन कितना दिया है कि 700 रुपीज़ है टोटल। डी के बारे में कह रहा है 20 रुपीज़, हर एक प्राइज के बाद क्या होता है 20 रुपीज़ लेस हो रहा है, यानी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। कितना होगा -20 रुपीज़ हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है इसलिए। और कितने स्टूडेंट में बांटना है 7, यानी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमको मेन चीज़ है पहले फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे उसके बाद ही कुछ हम कर सकते हैं इसमें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं कि एस एन आपको दिया हुआ है 700। तो फॉर्मूला लिखो n/2, ये हो जाएगा 2a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 700। तो आपका ये कितना होगा जी, तो n/2 आपका हुआ, n आपका कितना है 7 है, तो हो जाएगा 7/2। और फिर ये 2a आपको फाइंड करना है, n आपका 7 था, 7 - 1, d मेरा कितना है -20 है, तो -20 करेंगे इक्वल टू ये हो जाएगा 700। अब क्या होगा, तो ये 2a हो जाएगा प्लस 7 में से 1 गया, 6 इंटू -22। इस तरह से ये 700 और 2 चला जाएगा, ऊपर 7 चला आएगा, नीचे ये इधर पलट जाएगा, ये हो गया 100। अब यहाँ हो जाएगा 2a इक्वल टू प्लस में -26 जा 120, ये आपका 100 2 जा 200 हो गया। इसे 2a का वैल्यू मेरा निकलेगा 200 और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो आपका 2a का वैल्यू कितना आ गया जी, तो 320 आ गया। तो इससे मेरा a फाइंड होगा 320/2, कट होगा तो 160 हो जाएगा, यानी a का जो वैल्यू आया वो मेरा आया ₹160। 160 मेरा रुपीज़ आ रहा है। जब 160 मेरा रुपीज़ आ रहा है फर्स्ट टर्म, तो 7 स्टूडेंट में कितना कितना बटेगा इसको निकालना है कि 7 स्टूडेंट में कितना कितना बटेगा, हमको ये निकालना है। तो इतना निकलते हैं, लिखा देयर हैंस ईच प्राइजेज और क्या क्या ईच प्राइजेज होगा, तो फर्स्ट हो गया ₹160, उसके बाद कितना होगा 20 कम होगा तो ₹140, फिर ₹120, फिर ₹100, फिर रुपीज़ हो जाएगा 80, फिर रुपीज़ हो जाएगा 60 एंड लास्ट होगा रुपीज़ आपका 40। यानी 7 स्टूडेंट के बीच में ऐसे प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हुआ। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 नंबर कह रहा है कि ए स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए टू रेडियाई, जो भी दिया सब रेडियाई दिया हुआ है। देखिए आपका फिगर देख रहे हैं, स्पाइरल कॉपी देख के उसमें जो स्पाइरल लगा हुआ रहता है वो सेमी सर्कल का फॉर्म होता है, तो सेमी सर्कल है। तो टोटल आपको कह रहा है कि कितना लेंथ का स्पाइरल बना, जिसमें टोटल 13 सेमी सर्कल्स बने। कितने सेमी सर्कल्स बने 13, लेकिन शर्त क्या है कि सेमी सर्कल्स का साइज बढ़ते जा रहा है, ए से बी तक जब पहुंच रहा है उसका साइज बढ़ते जा रहा है, 0.5 फिर 1 एंड सो जो भी हुआ। तो हमको टोटल लेंथ निकालना है कि देखो सर्कुलर का कोई भी
फिगर होगा, टोटल लेंथ का मतलब उसका पेरीमीटर निकालना है। और यहाँ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, तो पाई आर होता है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो आपका होगा वो क्या होगा, पाई आर, इसी का यूज करना है। अब यहाँ देखो रेडियस आपका दिया है, रेडियस कितना दिया है आपका, तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, तो पहला 0.5 है तो क्या हो जाएगा, पाई 0.5, फिर अगला है पाई, टोटल लेंथ हमको निकालना है इसके लिए, और पाई इंटू 1 दिया हुआ है। फिर आगे बढ़िएगा तो आपका 1.5 दिया है तो लिखेंगे पाई इंटू 1.5 एंड सो इस तरह आपका चलते जा रहा है। तो देखिए कितना हो रहा है, पहले इसको हम लोग थोड़ा सेट करते हैं। 5/10 ये हो गया पाई, ये होगा पाई इंटू 15/10 प्लस डाइडेड बनते जाएगा। टोटल हमको कितना जाना है, तो 13 टर्म्स तक जाना है। कितना टर्म तक जाना है, 13 टर्म्स तक जाना है। अब इसमें आगे बढ़िए तो क्या होगा, तो ये 5 हो गया, ये कट गया 1/2 तो पाई/2 आया। ये कितना आया, पाई/2। फिर ये कितना आया, पाई, इसको कट करो, ये कितना आया 3 पाई/2 एंड सोन ये चलते जाएगा 13 टर्म्स तक। तो आपको देखो करना क्या है, इसी का आपको एस एन निकालना है। तो इसका फर्स्ट टर्म आपका कितना है, तो इसका फर्स्ट टर्म आपका पाई/2 है। इसका डी कितना है, तो पाई में से पाई/2 गया तो पाई/2 आएगा। तो आपका फर्स्ट टर्म मिल गया, डी मिल गया, और एन टर्म टोटल दिया हुआ तो आपको एस एन निकालना है। तो टोटल लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ यानी हमको S13 निकालना है। तो 13/2 2a प्लस 13 - 1 इंटू डी। अब 13/2 तो ये 13/2 रह जाएगा। अब यहाँ 2a है तो 2 इंटू पाई/2, 13 में से 1 गया 12, और डी मेरा भी आ रहा है पाई/2। इसी को हमको सोल्व करना है। तो ये कितना होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट गया, 6 हो गया। अब ये आपका है 13/2 और ये मेरा 6 पाई और 1 पाई मिल के आया कितना, 7 पाई। और आप जानते हैं पाई का वैल्यू आपको पता है कितना है, पाई का वैल्यू 22/7 है। 7 से 7 ख़त्म हो गया, ये 11 हो गया। तो आपका कितना आंसर आएगा, 13 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 को 11 कीजिए तो 13 1 जा 13 और 1 14, इतना CM टोटल स्पायरल का लेंथ हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आपका बनेगा। तो इसमें स्पायरल का आपको रेडियस दिया हुआ था 0.51, उसको हम लोग यूज किए। डेसिमल हटाए, रेशनल में रेशनल ला के फर्स्ट टर्म डिफाइंड किए उसका टोटल लेंथ के लिए, चूँकि 13 टर्म टोटल है, S13 निकाले, फार्मूला डाले, आपका निकल गया। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, आपको क्वेश्चन पढ़िएगा समझ में आ जाएगा कि टोटल 200 लॉग्स दिया हुआ है, यानी एसन का वैल्यू 200 हो गया। फिर उसमें क्या दिया है, आपका दिया हुआ है 20 लॉग्स इन द फर्स्ट बॉटम रो। बॉटम रो में सबसे ऊपर जो है 20 रखा हुआ है, तो यानी ये मेरा 20 हो गया। और फिर कह रहा है कि 19 सेकेंड, फिर घटते जा रहा है, यानी कितना घट रहा है 1, तो डी मेरा -1 हो गया। एस एन का यूज करो, ए डी दिया तो एन का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रो निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर आपका थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझना होगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन ए potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. एक लाइन में कितना टोटल 10 potatoes है। कार a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to the pick up the next potato and so on. देखिए क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन का रहा है टोटल नंबर पोटैटो 10 है और कह रहा है बकेट रखा हुआ है फर्स्ट पोटैटो जो है उससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर, बाकी जितने पोटैटोज हैं सबके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है। ओके, फिर ये कह रहा है कोई कंपटीटर जो है एक पोटैटो उठाता है, उसको ले जा के सबसे पहले ले बकेट में रखता है, फिर वहाँ से आता है, फिर सेकंड पोटैटो उठाता है, फिर ले एक बकेट में रखता है एंड सो ऑन, ये उसका चलते जाता है। तो आप इसमें देखिए
इसका जो टर्म बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इसका जो टर्म बनेगा, फर्स्ट पोटैटो के लिए तो पोटैटो उठाया, ले जाके डाल दिया बकेट में, फिर वो आएगा अब कहाँ जाएगा, सेकंड पोटैटो के लिए उसको कितना डिस्टेंस तय करना होगा, तो 8 मीटर का डिस्टेंस तय करना होगा, फिर आगे बढ़ेगा 11 मीटर का करना होगा। इस तरह वो बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा तब क्या होगा, वो 10 पोटैटोज तक ऐसे ही चलेगा। जब 10 पोटैटोज तक वो चलेगा तो उसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग समझते हैं फिर क्या होगा, क्योंकि जाना है फिर उसको आना है फिर आके जाना है, इस तरह उसका टाइम डबल लगेगा। तो देखिए ये बकेट है, इसमें क्या करना है, उसको पोटैटोज रखना है, उसको क्या करना है, इसमें पोटैटोज डालना है। क्या डालना है, पोटैटोज डालना है। अब पोटैटोज का क्या बता रहा है कि डिस्टेंस दिया, एक पोटैटो मान लो यहाँ है, फिर अगला पोटैटो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, एंड सो ऑन आपका चल रहा है। फर्स्ट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका 5 मीटर। उसके बाकी डिस्टेंस कितना है आपका 3 मीटर का डिस्टेंस है। कितना मीटर का डिस्टेंस है, 3 मीटर का डिस्टेंस है, एंड सो चलते जाएगा। आप अब इसमें देखिए कॉम्पिटिटर आएगा, 5 मीटर चल के पोटैटो उठाएगा, फिर ले जाकर रखेगा, फिर यहाँ से आएगा, यानी आपका जो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा डबल होते जाएगा। 5 मीटर आना फिर जाना, फिर 5 3 8 मीटर आना फिर जाना, इतना डबल होते जाएगा। तो आपको डिस्टेंस निकालना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज, डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज जो आपका है आर कैसे होगा, तो 5 होगा, फिर 8 होगा, फिर 5 8 फिर 11 होगा, फिर 14 होगा, ये कहाँ तक जाएगा 10 टर्म्स तक जाएगा। तो आपको टोटल डिस्टेंस कवर निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो ना कि हमने एक डिस्टेंस को लिया, लेकिन बार बार आना जाना, तो सब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 × 5 + 8 + 11 + 14 प्लस एंड सो ऑन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 का 2 तो रहेगा ही, इस क्वेश्चन के फार्मूला पर डाल देंगे। फार्मूला क्या होता है, n/2। तो n मेरा कितना है 10 है, तो हो जाएगा 10/2। अब क्या होगा 2 है, 2 है, ये मेरा कितना है 5 है, तो लिखेंगे 2 × 5। डी मेरा कितना होगा, तो डी मेरा 8 में से 5 गया 3, तो ये 3 हो गया। इसको करके हम लोग बना लेंगे। ऐसे आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म मेरा है वो 5 है और डी मेरा है 3 है। इसके बाद इसको हम लोग लिखना शुरू करेंगे तब बनाएंगे। तो ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया। ये मेरा कितना 5 2 या 10, 10 में से 1 गया 9, 9 3 जा 27 हुआ, तो यहाँ 27 कर देंगे। अब ये हो गया 10, ये हो गया 37, मल्टीप्लाई करेंगे 370, क्या हो गया 370 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस 10 पोटैटोज को बकेट तक लाने में कॉम्पिटिटर को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा, 370 मीटर। इस तरह से आपका ये चैप्टर 5 है, ये कंप्लीट हुआ। 5.3 का क्वेश्चंस हमने बहुत सारे क्वेश्चन टच किए। इसका वीडियो 3rd पार्ट तक गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो 20 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है कि 10 पोटैटोज का डिस्टेंस दिया हुआ, हर पोटैटो जो 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, बट फर्स्ट पोटैटोज से बकेट की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो कॉम्पिटिटर जब आलू उठाने के लिए आएगा बकेट के पास से, तो 5 मीटर आया, फिर 5 मीटर गया तो 10 मीटर हुआ। बट अगर एक ही साइड से हम लोग देखते हैं तो 5 मीटर आया, फिर अगले पोटैटो के लिए 8 मीटर आया, फिर अगले पोटैटो 11 मीटर आया। तो ये हमने एक साइड का निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस जब निकालना होगा तो चूंकि एक पोटैटो रख के तब दूसरा पोटैटो लाने जा रहा है, तो हर डिस्टेंस डबल होगा। तो टोटल डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, 2 × सबको ऐड कर देंगे, उसके एसन के फार्मूला पर डाल दिए, फार्मूला पर डाल दिए तो आपका आंसर आ गया। तो आपको इस चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, कुछ भी समझने प्रॉब्लम होता है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।